आस्था कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लग्न स्पष्ट करना। इससे पहले हमने ग्रह स्पष्ट करे थे और आखिरी वीडियो हमारा चंद्र स्पष्ट का था। आज हम बात करेंगे पंचांग की लग्न सारणी से लग्न स्पष्ट कैसे करते हैं। ऐसे लग्न स्पष्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। चरखंड पलभा द्वारा भी होती है, सांपादिक काल से लग्न स्पष्ट होती है, लेकिन सबसे सरल और सुगम तरीका हम बता रहे हैं लग्न स्पष्ट करने का। उसके बाद आगे हम आपको सांपादिक काल से और पलभा चरखंडों से भी लग्न स्पष्ट कैसे की जाती है वो हम बताएंगे। पर आज हम बता रहे हैं पंचांग में जो सारणी दी होती है, लग्न की जो सारणी दी होती है, उस सारणी से हम लग्न को स्पष्ट कैसे करें, ये विधि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सभी पंचांगों उनकी वहां की सारणियां दी रहती है। जो पंचांग जिस अक्षांश और देशांतर से बना होगा, जिस नगर से जो पंचांग बनता है, वहां की लग्न की सारणी उस पंचांग में दी रहती है। और वो सारणी ऐसी होती है, जैसे ये आस्था पंचांग है, इसमें सारणी आपको दिख रही है, ये ऊपर लिख रखा है प्रतापगढ़ लग्न प्रवेश समय सारणी। तो इस तरह से ये सारणी बनती है। ऐसी सारणी आपको सभी पंचांगों में मिल जाएगी। तो इस सारणी से हम लग्न को स्पष्ट कैसे करें। अब प्रश्न जो खड़ा होता है वो ये है, हमारा जन्म हुआ है मुंबई में और पंचांग हमने लिया है प्रतापगढ़ का। ये लग्न सारणी जो बनी हुई है ये प्रतापगढ़ के ऊपर बनी हुई है, लेकिन हमको स्पष्ट करनी है लग्न मुंबई की। अब प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे करेंगे। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने सूर्योदय बनाया था मुंबई का। मुंबई का सूर्योदय बनाया था। प्रतापगढ़ और मुंबई के सूर्योदय में 19 मिनट का अंतर आया था। वो 19 मिनट का जो अंतर आया था, समझ लीजिए कि एक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, तो मोटा मोटी 5 अंश का अंतर आ चुका है। अब आप प्रतापगढ़ के इससे बनाओगे तो वो मुंबई की ही लग्न बनेगी। 5 अंश का फर्क आ जाएगा उसमें, वो मुंबई की बन जाएगी, क्योंकि 19 मिनट का अंतर आने से आपकी जो अब लग्न स्पष्ट करोगे इस पंचांग से, इस सारणी से करोगे, वो वास्तव में होगी मुंबई की, क्योंकि आपका इष्टकाल बदल गया है। मुंबई का इष्टकाल अलग होता है और प्रतापगढ़ का इष्टकाल उस समय दोनों उस पत्रिका में अलग था। तो ये कंफ्यूज ना रहे कि मुंबई की पत्रिका बनाने के लिए आपने प्रतापगढ़ की लग्न सारणी का प्रयोग कर लिया। वो इसलिए किया कि हमने पंचांग परिवर्तन का नियम पहले ही बता दिया था। और ऐसे ही इस लग्न सारणी से आप मुंबई का लग्न स्पष्ट कर सकते हो, पर उसमें एक दिक्कत आएगी, क्योंकि सभी जगहों पे लग्न के चलने का समय अलग अलग होता है। सबकी पलभा अलग होती है, अक्षांश अलग होता है, तो सभी क्षेत्रों का लग्न का समय चलने का अलग अलग होता है। समय नहीं, जैसे कि मान लो मेष लग्न किसी जगह 1 घंटा और 40 मिनट चलती है, तो वही लग्न किसी अन्य नगर में 1 घंटा 40 मिनट ना चल के वो 42 भी हो सकती है और 38 भी हो सकती है। लग्न का समय, चलने का समय भी अलग अलग पलभा के कारण अंतर पड़ता है। तो थोड़ी अशुद्धता इसमें आएगी, क्योंकि प्रतापगढ़ की जो सारणी, लग्न की सारणी बनाई गई है, वो प्रतापगढ़ में एक लग्न के समय, चलने का समय कितना है उसके अनुसार उसको सेट की गई है। और अब इसको मुंबई का बनाते हो तो थोड़ी सी अशुद्धता यहाँ पे आएगी। तो इसके लिए आपको संपादिक काल या फिर आपको पलभा चरखंड द्वारा लग्न स्पष्ट करनी पड़ेगी, वो भी हम बता देंगे। तो पहली आप यहाँ पे सीखिए कि इस सारणी से हमको लग्न को स्पष्ट कैसे करते हैं। लग्न स्पष्ट 4 जुलाई 2020 मुंबई में किसी का जन्म हुआ था, शाम को 7:34 पे। अब उसकी लग्न स्पष्ट करनी है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उस दिन सूर्य कितना था। उस दिन का सूर्य स्पष्ट कितना था। 4 जुलाई 2020 का सूर्य स्पष्ट 2 राशि 18 अंश 21 कला 0 कला। 2 राशि मने 2 राशि वृषभ राशि पार करके वो मिथुन राशि में था 18 अंश पे। तो हमको इस सारणी में आना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा ये 2 राशि मिथुन राशि का, और 18 अंश हम जाएंगे तो ये 18 अंश हमको यहां मिले। यहां मान मिला 15 20 16, 15 20 16 ये दिखाई दे रहा है, ये हमको मान मिला है। 18 अंश है और ये देखिए यहाँ पे 2 राशि मतलब मिथुन राशि का, ये वृषभ राशि पार कर चुका है, सूर्य मिथुन राशि में है। और सबको पता है 4 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि पर रहता है। हमको वहां पे मान मिला 15 16 20, ये लिख लिया।
इसमें हमको इष्टिकाल जोड़ना, जो हमारा इष्टिकाल है उसको जोड़ना। इष्टिकाल हमारा था 33 30 0, जोड़ा 16 50 48, 48 घटी 50 पल 16 विकला, विपल, घटी पल विपल। अभी 48 50 16 जहां भी मिलेंगे वो हमारी लग्न होगी। अपने मान से मिलता जुलता मान है, तो हमें मिला धनु राशि 9 नंबर राशि पर 17 अंश पे मान मिला। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो सेम तो ये नहीं मिलेगा 48 50 16, 48 50 16, इससे हमारा मान कम होना चाहिए। तो हमको धनु राशि के 17 अंश पे मिला है 48 47 12। यहाँ पे धनु राशि और 17 अंश, ये 17 अंश 48 47 12, ये दिख रहा है यहाँ पे 48 47 12 हमको मिला है धनु राशि पे। 48 47 12 हमको चाहिए था 48 50 16 से कम, ये मान मिला। मतलब हमारी जो लग्न हुई है वो हमारी लग्न है धनु लग्न आई है 17 अंश, ये धनु लग्न आ गई है 17 अंश। अब हमें स्किल निकालनी है कला विकला, किसकी कला विकला हमको कैसे निकालनी है, क्योंकि 48 50 16 तक हमको जाना पड़ेगा। हम अभी गए हैं 48 47 12, यहाँ पे आपका 17 अंश पूरे हो जाते हैं। 48 47 12 पे 17 अंश आपके पूरे हो गए हैं। अब हमारा मान तो यह आया था 48 50 16। अब जो शेष बचता थोड़ा सा ऊपर, उसकी कितनी कला कितनी विकला बनेगी वो हम यहाँ पे लग्न की कला विकला निकालने की विधि। अब क्या करना है, बड़े अंश के मान में से छोटे अंश के मान को घटाएंगे। बड़ा अंश कौन सा है, 17 अंश हमारी लग्न होती है तो उससे अगला अंश बड़ा कहलाएगा 18 अंश। जो हमारी लग्न आई जितने अंश की उससे बड़े अंश का मान लेना है। तो 18 अंश पे यहाँ पे जो मान लिखा है ये देखिए, धनु राशि के 18 अंश पे जो मान मिला ये 48 47 48 57 20, ये मान मिला 48 57 20 में से 48 47 12 ये घटाने हैं। 48 57 20 में से 17 अंश का मान 48 47 12 घटाने, मतलब धनु राशि के 18 अंश के मान में से 17 अंश के मान को आप घटा लीजिए। हमारी लग्न 17 अंश है तो 17 अंश नीचे आएगी, उससे ऊपर वाली लग्न उससे ऊपर वाला अंश जो है 18, उसमें से इसको हमको घटाना है। ये घटाने पे आया है 0 10 8, 0 घटी 10 पल 8 पीपल। इस 10 को 60 से गुणा कर दीजिए 600, प्लस ये 8 जोड़िए 608, ये हमारा 1 हो जाएगा। एक स्टेप कंप्लीट, इसका हम भाग लगाएंगे आगे। अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, 10 का गुणा किया 600 प्लस 8 608, इसको यहीं छोड़ दीजिए। अगला प्रोसेस, अपना जो मान आया वो कौन सा, इष्टिकाल जोड़ने के बाद जो आया था 48 50 16, ये देखिए यहाँ पे 48 50 16 जो अपना मान आया था इष्टिकाल जोड़ने के बाद में 48 50 16, उसमें से 48 47 12, ये 48 47 ये 17 अंश के मान को घटा दीजिए। यहाँ पे 18 अंश में से 17 अंश घटाया, यहाँ पे भी 17 अंश का मान ही घटेगा, लेकिन इष्टिकाल जोड़ने के बाद जो मान आता उसमें से 17 अंश का मान घटेगा। तो ये घटाने पर आया 3 4, 0 3 4, 3 को गुणा किया 60 से 180 प्लस 4 184, इस 184 को वापिस एक बार और 60 से गुणा कर लीजिए दोबारा, तो 11,040। इस 11,040 में ये भाग लगेगा जो ऊपर संख्या आई थी 608, ये 608, इसका भाग लगाया 18 बार गया, 18 कला, शेष बचा 96, 96 को फिर 60 से गुणा किया 5760, 5760, 5760 में फिर वही 608 का भाग लगाया 9 बार विकला, बस 18 कला 9 विकला। और इससे पहले धनु राशि की 17 अंश हमारे पास आ चुके थे, मतलब हमारी लग्न जो होती है वो है 9 राशि 17 अंश 18 कला और 9 विकला। कि जब जातक का जन्म हुआ था तो ये यहाँ पे 9 राशि 17 अंश 18 कला और 9 विकला पे लग्न थी। इस तरह से हम पंचांग की जो सारणी दी होती है उस पंचांग की सारणी की सहायता से इस प्रकार से हम सूक्ष्म रूप से शॉर्ट विधि से लग्न को स्पष्ट करेंगे। मैंने पहले बताया पूर्व में लग्न स्पष्ट करने के और भी तरीके हैं,
पर कोई पंचांग से अगर जन्म पत्रिका बनाता है तो पंचांग में ही सारणी मिल जाती है। कम मेहनत करने पर आपको इस तरह से आप इसकी लग्न स्पष्ट कर सकते हैं। तो हमारी लग्न स्पष्ट हुई है धनु राशि। धनु राशि यह लिखने में गड़बड़ हो गया है। ये जो यहाँ लिखा हमने, ये धनु है तो इसको लिखने में 8 आएगा, लिखने में 8 आएगा। ये हमारा लिखने में 9 नहीं 8 आएगा। 8 राशि पार करके 9वीं राशि धनु पे था, तो 8 17 18 9, 8 17 9 गलत लिख दिया था वो। धनु राशि का है लेकिन वो लिखने में 8 ही आएगा। तो वृश्चिक राशि पार करके वो धनु राशि के 17 अंश पे था, तो हमारी लग्न आएगी 9वीं। ये 9 लग्न, ये हमारा जन्मांक चक्र बनेगा। इसको आप जन्मांक कर दीजिए। जन्मांक पत्रिका में धनु लग्न हमारी हुई है, और अब हम ग्रह बिठाएंगे। तो हमने पहले सारे ग्रह स्पष्ट कर दिए थे, इससे पहले सारे ग्रह स्पष्ट कर दिए थे। ग्रह को कैसे बिठाना है वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। और एक बात समझ लीजिए, लग्न, लग्न का मतलब क्या होता है। जातक का जब जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदयमान रहती है उसे हम लग्न कहते हैं। मतलब पूर्व दिशा में जो राशि उस समय, जिस राशि के तारे पूर्व दिशा में रहते हैं, जिस समय जातक का जन्म होता है, तो वो लग्न कहलाती है। जैसे राशि का मतलब क्या, राशि कौन सी होती है, चंद्रमा जिस राशि पे रहता है वो राशि कहलाती है। ऐसे ही पूर्व की दिशा में क्षितिज, मतलब जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज। तो पूर्व क्षितिज पे पूर्व की दिशा में जो राशि उस समय रहती है तो वो लग्न कहलाती है। ठीक है। तो जब जातक का जन्म मुंबई में हुआ था 4 जुलाई को शाम को 7:34 पे, उस समय उस जातक की लग्न धनु थी। पूर्व दिशा में धनु के तारे थे, धनु लग्न, और एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो धनु जो लग्न थी उसके 17 अंश और 18 कला और 9 विकला पे वो उस समय चल रही थी। ये हमारे जन्मांक चक्र की लग्न बनेगी। बाकी जो आगे हम बनाएंगे नवमान चंद्र पत्रिका या और भी, उसकी लग्न का सबका तरीका अलग होता है। ये हमारे जन्मांक चक्र की लग्न इस तरीके से स्पष्ट होंगी। धन्यवाद।